हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 11th के लिमिट चैप्टर के बारे में डिस्कस क्या आज से लिमिट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, क्योंकि लिमिट जो है इसको हमने ना कभी 9th में पढ़ा है ना 11th में। ये हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। तो इस बिना लेट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है और आप लोगों ने 10th में भी पढ़ लिया है कि फंक्शन क्या होता है। जैसे हम कोई फंक्शन ले लें, f(x) बराबर मान लीजिए 2x+2 है, तो ये कोई फंक्शन है। तो इसका अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि f(x) को हम y भी लिखते हैं। तो इसका आप क्या मतलब समझ रहे हैं कि जैसे y बराबर 2x+2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो x पर डिपेंड कर रही है। मतलब जो आप x की वैल्यू चाहे 0, 1, 2, 3 से लेके या कोई भी इंटीजर रखते हैं तो उसी से हिसाब से y की वैल्यू आती है। तो यहीं से लिमिट का कुछ कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि तो लिमिट होती क्या है कि जैसे अभी कोई ये फंक्शन है, ये x पर डिपेंड कर रहा है। तो x की वैल्यू मान लीजिए हम 2 पे बात कर रहे हैं, एट x बराबर 2 पे हम अगर बात करें तो ये जो फंक्शन है ये आपकी क्या वैल्यू देगा 2 पे। तो ये तो आप जानते ही हैं कि आराम सिंपली आप इसको 2 × 2 + 2 रख के आप 2 × 2 = 4 + 2 बराबर y की वैल्यू आपकी आ गई 6। जब आप x की वैल्यू रखे थे, x बराबर 2 जब आप रखे थे। तो अब आप देखिए, जैसे लिमिट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे हम लिमिट को पूरा नहीं लिखते, लिमिट लिख देते हैं, LIM लिम लिख देते हैं, तो ये लिमिट माना जाता है। अब इसको यहाँ पे देखिए, जैसे अब ये फंक्शन था हमारा, तो हम लिखें फंक्शन f(x) = यहाँ पे जो वैल्यू रखे 2, तो हमें मिल गया ना यहाँ पे y बराबर 6। पर अगर हम ऐसा लिख दें कि लिमिट जब x टेंड टू 2 तो f(x) की वैल्यू क्या होगी। अब इसका मतलब देखिए, लिमिट मतलब कि x की वैल्यू जब आप 2 के करीब रख रहे हैं, 2 रख दे रहे हैं, अभी वो कॉन्सेप्ट बाद में आएगी, आप 2 कब रख रहे हैं, 2 से कम कब रखेंगे, 2 से ज़्यादा कब रखेंगे। तो ये चीज़ यही शो कर रहा है कि x जब 2 के नियरली इक्वल या इक्वल रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, जब रख दिए तो यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू 6, यही चीज़ है यहाँ पे। तो अब लिमिट यही है, इसमें लिमिट हम लोग को फंक्शन के लिए ही देखना पड़ता है। अब हम लोग के सिलेबस में ये टाइप ऑफ लिमिट तो नहीं है 11th में, पर उसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड में वो आता है। क्योंकि यहाँ पे अब ये लिमिट जो है, हम लोग का लिमिट यहीं पे नहीं समाप्त होता। लिमिट के जैसे ही लिमिट का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, वहीं से कॉन्टिन्यूटी शुरू होती है, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। तो अब यहाँ पर हम लिमिट के टाइप्स को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे टाइप ऑफ लिमिट आ गया, तो टाइप ऑफ लिमिट जो है वो एक 2 तरह से डिवाइड है। एक तो वैल्यू के बेसिस पे कि जो आप यहाँ पे जैसे वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए रियल नंबर आ रहा है, पर अभी ऐसे रियल नंबर नहीं, अभी यहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म वगैरह आती हैं। तो देखिए, ये 2 तरह से डिफाइंड है। एक तो ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू, एक तो वैल्यू के बेसिस पर, और एक क्या है कि ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अभी सब समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए। अभी आपके लिए 11th में आया है, नया नया कॉन्सेप्ट है, पर अभी समझ में आ जाएगा। तो अभी जैसे हमने पीछे देख लिया कि उसमें एक वैल्यू के बेसिस पर है और वैल्यू बेसिस, अब पीछे आप समझ लीजिएगा, ये भी 2 तरह से डिफाइंड है। एक तो रियल लिमिट एक, और एक जो है आपकी इनडिटर्मिनेट लिमिट। इनडिटर्मिनेट लिमिट, अगर वीडियो क्वालिटी कम सही हो तो आप जहाँ पे यूट्यूब पे देखते हैं, ऊपर कोने में 3 डॉट बनी रहती है, उस पर टच करेंगे तो आपको वीडियो क्वालिटी मतलब दिखाएगा, और प्लेबैक स्पीड वहाँ से आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब उसके बाद एक तो ये हो गया वैल्यू के बेसिस, और एक जो हमने बताया डायरेक्शन के बेसिस पर। तो डायरेक्शन के बेसिस वाला भी 2 तरह से डिफाइंड है। एक होता है LHL, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट।
अभी सब पता लग जाएगा क्या है, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। RHL जिसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। अब हमें जैसे ये हमारा हो ही गया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमको पूरे यहाँ पे 11th में भी 12th में भी और बोर्ड के लिए तो है ही, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो जिसको आप मतलब अब इसी को हमें डीपली पढ़ना है। रियल लिमिट हम लोग के में है कम है, इनडिटर्मिनेंट कुछ ज़्यादा ही है, और LHL और RHL के भी क्वेश्चंस लगभग मिल जाते हैं। तो अब हम लोग बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं कि रियल लिमिट क्या होती है। तो देखिए रियल लिमिट क्या, अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये फंक्शन होते हैं, इनको हम y भी बोलते हैं। और ये जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन अभी मैंने बताया था, चलिए दूसरा 2x² प्लस x ले लिया, ये कोई फंक्शन है ना। अब मैं जैसे आपसे अभी कह दूं कि इस फंक्शन की लिमिट बताइए 2 पर, लिमिट मतलब इसकी वैल्यू कहाँ तक हो सकती है अगर आप x बराबर 2 रखें। तो इसको रिप्रेजेंट करने का भी मैंने तरीका भी बताया था, जैसे आप ऐसे लिखते हैं लिमिट x लगभग बराबर हो 2 के, और 2 के बराबर हो या 2 से कम हो, हल्का ज़्यादा हो, ये सब कॉन्सेप्ट LHL RHL में आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप fx लिख सकते हैं। अब fx क्या है, ये 2x² प्लस x है। अब यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू जब रख देते हैं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 बराबर आपका आ गया 10। तो ये सिंपली यही समझ में आ गया एकदम कि रियल लिमिट ऐसी लिमिट होती हैं जब हम रियल लिमिट, इसी को लिमिटिंग वैल्यू इसको बोलते हैं 2 को। तो ये मतलब लिमिटिंग वैल्यू की वैल्यू जब रखे तो जो आ रहा है वही चीज़ है। तो रियल लिमिट वो है कि जो हम वैल्यू को जब रखें तो हमें कोई रियल नंबर दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 -2 -9 1/2 कुछ भी दे, पर रियल नंबर दे। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं, जैसे ये fx बराबर मान लीजिए πr² है, और कह रहा है कि लिमिट हमें दी गई है कि जब r टेंड करे 1 को, मतलब r की वैल्यू 1 से थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा या फिर 1 हो, वो थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, ये बात यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगी। तो देखिए उसके बाद अब हम जब यहाँ रख देंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया बराबर पाई। अब पाई की वैल्यू, अब ये नहीं समझ यार, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये भी एक तरह का नंबर ही आया, मतलब रियल वैल्यूज हैं। तो ऐसी मतलब कि लिमिटें जिसमें हम वैल्यू रखें तो फंक्शन रियल वैल्यू दे, उसको हम रियल लिमिट कहते हैं। अब उसके बाद ये आपका दूसरा टॉपिक आ जाता है इनडिटर्मिनेंट लिमिट। पहले तो आप ये जानिए कि इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। इनडिटर्मिनेंट मतलब होता है कि जो अनडिफाइंड है, इसका मतलब होता है इनडिटर्मिनेंट लिमिट। इनडिटरमाइंड मतलब होता है कि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब कि जो डिफाइंड ही नहीं। तो हम लोग में यहाँ सिंपली कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में जो चीज़ डिफाइंड ही नहीं है उसी को हम लोग इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं या फिर अनडिफाइंड बोलते हैं। तो हमारे में जैसे अभी हम लोग वहाँ रख रहे थे तो रियल वैल्यूज हम लोग को मिल रही थी, पर यहाँ पे अभी जब हम लोग अभी ऐसे ऐसे फंक्शन आएंगे कि जब हम रखेंगे तो आएगा हमारा कुछ तरह का फॉर्म आते हैं, जैसे 0/0 आ गया रखने पे, वैल्यू रखे जब जो लिमिटिंग वैल्यू दी थी, जैसे यहाँ पर ये दे रहा था x बराबर 2, अभी ऐसा फंक्शन देगा कि हम लोग को 0/0 की फॉर्म मिले, या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म मिले, या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म मिले, या फिर 1 की पावर इनफाइनाइट का मिले। तो ये सब हमारे इनडिटर्मिनेट लिमिट पहचानने के तरीके हैं कि जैसे अभी फंक्शन की वैल्यू रख दिए, अब ये देख ही रहे हैं आप लोग कि ये डिफाइंड ही नहीं है। जब डिफाइंड नहीं तो इसको हम लोग को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रियल लिमिट में, अभी वो भी टॉपिक है। तो ये चीज़, अब जैसे इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे ये मैं कह रहा हूँ लिमिट x टेंड करे 0 को, जब मतलब x की वैल्यू 0 के अप्रॉक्स हो, तो e की पावर x -1/x। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके देखिए, e क्या होता है, e होता है नेपियर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2 से ग्रेटर होती है 2.73 के अप्रॉक्स, 2.73। तो ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन जब किसी वैल्यू की पावर हम अगर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जब उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये 1 हो जाता है। तब यहाँ पे रखिए आप, तो देखिए वैसे रखने पे क्या आ रहा है, e की पावर 0 मतलब 1, और यहाँ पे फिर किसी वैल्यू पे अगर पावर 0 कर दे तो 1 हो जाता है, और -1/x की वैल्यू अभी मान लीजिए नहीं रख रहे हैं। तो देखिए
अब 1 - 1 0 अपॉन यक्स की वैल्यू क्या है 0 कह रहा है। अब 0/0 फॉर्म आ गया, ये यही चीज़ है जो मैंने अभी बताया। अब उसके बाद ऐसे आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगा। जैसे इनफाइनाइट वाले का क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कह रहा है कि लिमिट यक्स टेंड करे इनफाइनाइट को और x² + 2x + 1 अपॉन x² + 3x + 7। अब देखिए, अब कह रहा है इनफाइनाइट रखने पे। अब देखिए इनफाइनाइट ही हमें नहीं पता होता कि क्या है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर कर देंगे तो पता नहीं क्या होगा। फिर देखिए इनफाइनाइट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता नहीं क्या होगा। उसके बाद इनफाइनाइट का स्क्वायर है, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई है, फिर 1 जुड़ रहा है तो पता नहीं क्या होगा। तो ऊपर वाला तो इनफाइनाइट आ गया। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, कभी इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही नहीं पता हमें कि कहाँ पे है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर कहाँ जाएगा पता नहीं। तब देखिए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म भी आपके सामने आ गया। अब अच्छा एक वो भी देख लीजिए, जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला था। जैसे देखिए मान लीजिए लिमिट है, एक्स टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को, ये और हमें कोई फंक्शन दिया है, ये फंक्शन है, ये जो दिए हैं इतने में ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। तो और ई क्या होता है नेपियर्स कांस्टेंट। अब देखिए, अब √x+1 और -√x+2 ये तो आपका हो गया यहाँ पे। अब देखिए जब आप इसमें यक्स के जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे, अब इनफाइनाइट +1 पता नहीं क्या होता भगवान जाने, अब उसका रूट निकाले नहीं सकते यहाँ भी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ भी वैल्यू इनफाइनाइट आई जाएगी और यहाँ भी वैल्यू रख देंगे तो आप इनफाइनाइट ही आएगी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला केस खत्म हो गया कि जो हमारी क्या कहते हैं वैल्यू के बेसिस पर जो लिमिट डिफाइंड थी वो हमारा खत्म हो गया। अब जो है डायरेक्शन के बेसिस पर जो LHL होता है RHL होता है वो चीज़ हमें अब देखना है। तो देखिए इसके लिए जैसे अभी तो जैसे वो वाला तो खत्म हो गया हमारा उसके बेसिस वाला। अब हमें देखना है कि जो डायरेक्शन के बेसिस पर है वो, और डायरेक्शन के बेसिस पे आपने देखा कि केवल मतलब कि LHL और RHL 2 तरह की लिमिटें होती हैं। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे देखिए लिमिट x टेंड टू, अब जैसे मान इसको हम 0 रखे हैं यहाँ पे, उधर पीछे यहाँ इनफाइनाइट यहाँ 2, तो जैसे हम रख देते हैं 2 मान लीजिए कोई फंक्शन में रखना है, और यहाँ पे कोई फंक्शन fx है, मान लीजिए ये fx है आपका, तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, इसमें इसका रिप्रेजेंटेशन का पहले मतलब समझिए। ये कह रहा है कि ये कोई फंक्शन है और ये उसकी लिमिट बताना है आपको जब x की वैल्यू 2 निगेटिव का मतलब ये नहीं कि जो आप 2 रख रहे थे उसको आप क्या कहते हैं 2 से -2 रख दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप 2 रख रहे थे, यहाँ नंबर लाइन मान लीजिए रिप्रेजेंट करें, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, तो यहाँ पे आप जो 2 रख रहे थे तो 2 से 2 निगेटिव का मतलब 2 से हल्का सा कम मतलब यहाँ कहीं, मतलब एकदम जैसे 1 पॉइंट आप लिख दीजिए 1.99 ये हो गया आपका एकदम, मतलब हल्का सा उससे कम। तो आप जैसे अभी वैसे एज्यूम करिए कि कोई बड़ी वैल्यू है उसमें 0.001 का क्या डिफरेंस आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सिंपली जैसे कोई हमारा फंक्शन जब आता है कि मान लीजिए दिया हो कि लिमिट है और x टेंड टू a निगेटिव हो, तब जैसे कोई फंक्शन है मान लीजिए उसकी लिमिट कह रहा है 2 निगेटिव मतलब 2 से थोड़ा कम, तो 2 से थोड़ा कम है, जैसे मान लीजिए वही फंक्शन हम ले लें 2x² + x, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप -2 रख दें, 2 से हल्का कम रखें। और यहाँ पे ये भी नहीं रखेंगे कि 1.99 रख दें, रखेंगे हम 2 ही। तो यहाँ पे आप ऐसे रखिए, ऐसे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, अब इसको आप यहाँ पे ऐसे रख लेंगे जब, तो 2 × और 2 रखना 2 ही है बस, भले वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उससे थोड़ा सा कम ले रहे हैं। मैं अभी वही पीछे बताया कि जैसे x = 10/2 है, 10/2 का मतलब आप उस पर डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए 2, या हल्का कम या ज़्यादा कम, थोड़ा ज़्यादा कम या हल्का ज़्यादा या फिर वही। तो अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 2, कहने को मिला के आंसर वही आया। अब इसके बाद आप RHL वाला भी देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा पूरा RHL वाला। अब RHL का मतलब होता है जैसे ये रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव मान लीजिए लिख दिए। अब जैसे मैं वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ, नहीं तो बुक वगैरह में A+ लिख देते हैं, C+ लिख देते हैं, मतलब वैसे रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। अब ये हो गया आपका जैसे, तो fx है आपका, तो fx में अब यहाँ जैसे अभी बताया था पीछे, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन a ले लिया हूँ तो मान लीजिए मैं a ही रख रहा हूँ। तो a से
कह रहा है पॉजिटिव, ये नहीं कि मतलब इधर जाना है इधर उधर, हल्का सा ज़्यादा, ए से हल्का ज़्यादा। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू मान लीजिए अगर 2 होती तो 2 से मैं 2.001 हल्का सा एकदम आगे चला गया। तो इसमें आप सिंपली वही तरीका है कि वैल्यू आप रख देते हैं तो आपका आंसर वही, सिंपली आंसर वही चीज़ आता है। इसका यूज हम RHL, अब यूज आप सुनिए पहले तभी आपको समझ में आएगा, नहीं कन्फ्यूजन। RHL, LHL और RHL का हम यूज करेंगे अभी जंपिंग फंक्शन में, अभी आएगा वो भी जंपिंग फंक्शन में इसका यूज करेंगे, वहाँ पे इसी का यूज भरपूर है और इसका यूज और कहीं हम लोग को बेसिकली और यूज नहीं करने को मिलता। अब यहाँ पे एक चीज आती है, टॉपिक ही है एक, अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मतलब कि कोई फंक्शन दिया है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। जैसे f(x) बराबर मान लीजिए हम लोग को दे दिए ये 2x + 10, ये कोई फंक्शन दे दीजिए, और फंक्शन तो आप जान ही रहे ना, चैप्टर 2 पढ़ के आए हैं। तो अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होती है, जब किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो RHL के। अब जैसे अभी इसमें मैं देखो यहाँ जैसे बोला था, अब इसमें अब 2 है, यहाँ भी अगर यहाँ पे रखे 10, और अगर यहाँ पे भी यही फंक्शन होता तो आप वैल्यू वही 2 ही रखते तब भी 10 आता। तो जैसे यहाँ पे LHL बराबर RHL हो गया तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कि मतलब अगर LHL RHL आपका बराबर हो गया तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर यही बराबर नहीं हुआ तो आप ये मतलब RD शर्मा और बुक में 11th की NCERT में भी क्वेश्चन है और अच्छी बुक में भी कि फंक्शन चेक करिए कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं चेक कर रहा है। तो एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसके लिए केवल यही चेक करेंगे कि LHL RHL के बराबर हो, और ये तो अभी लगा दिया। अगर नहीं मतलब कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब नहीं करेगी जब LHL RHL बराबर ना हो। LHL RHL निकालने का तरीका यहाँ बताया ही है, पर अभी जंपिंग फंक्शन में इसका मेन यूज होगा, वो अभी आगे आएगा। अच्छा, कुछ आगे शुरू करने से पहले मैं आपको पहले यही बता दूं कि जो हम लोग का वो होता है, क्या कहते हैं, जंपिंग फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जो हमें मतलब रियल वैल्यू प्रोवाइड करे। जैसे अब ये है कि 2x + 2 है, इसमें अब सिंपली आप अगर जाही कह रहा है LHL रखिए, मतलब जैसे x बराबर मान लीजिए 2 है तो इस पर जाही कहे कि x बराबर 2 रखिए, या x बराबर आप क्या कहते हैं 2 माइनस, इसको माइनस नहीं बोलते हैं, जानते रहिएगा, हल्का सा उससे कम, और उसके बाद x जो है इक्वल टू 2, यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं तो उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखें, चाहे 2 रख दें या 2 से हल्का कम या 2 से हल्का ज़्यादा, आपको वही वैल्यू मिलेगी जब जाही मतलब जो आप इक्वल टू वाली वैल्यू रख रहे थे वही आपको वैल्यू मिलेगी। चाहे हल्का कम रख दें या हल्का ज़्यादा, वैल्यू आपको वही मिलेगी। तो इस तरह के फंक्शन में हम उसका LHL RHL का यूज नहीं करते, यूज हम करते हैं जंपिंग फंक्शन में। तो जंपिंग फंक्शन, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि भयंकर है। जंपिंग फंक्शन वो होता है जो मतलब कि कोई फंक्शन दिया है वो उस पर मतलब उससे, जैसे अभी यहाँ पे था कि इक्वल था तो ये वैल्यू दे रहा था, कुछ और हल्का सा ज़्यादा किए आप पॉजिटिव में तो कुछ और वैल्यू दिया, और हल्का कम किए तो ये। पर जो जंपिंग फंक्शन होता है वो वैल्यू अपनी चेंज कर देता है अगर आप इक्वल पे रख रहे हैं कुछ। अभी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल जंपिंग फंक्शन का, कि जैसे देखिए AX + 1 और BX + 3। बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहती है 11th में आने के बाद कि ये फंक्शन ही नहीं समझ में आता, क्योंकि बुक में कहीं नाम ही नहीं लिया जाता कि ये जंपिंग फंक्शन है, ये सब एडिशनल बुक्स में है। अब देखिए जैसे ये कह क्या रहा है कि जब x की वैल्यू इसके बराबर होगी 3 के, या फिर x की वैल्यू 3 से कम होगी, ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू अगर 3 के बराबर हो या फिर 3 से कम हो तो ये वाला फंक्शन आप यूज करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है, x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तब आप इसको यूज करेंगे। तब मैं आपको इसको थोड़ा सॉल्व कर बता दे रहा हूँ। जैसे अब AX + 1 है, तब इसमें अब लिमिट हमको लगाना है तो लिमिट लगा दीजिए। लिमिट
यक्स टेन टू, आप हमेशा 3 ही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि थोड़ा 3 से कम लिख रहे हैं या ज़्यादा कुछ भी। अब देखिए जब यक्स टेन टू 3 मतलब अब इस वाले में हम ना निगेटिव लगा रहे हैं ना पॉजिटिव, तो ये मतलब यक्स डायरेक्ट हमें 3 रखना है। अब देखिए अब यहाँ पे हम रख दिए तो क्या होगा 3a+1 ये आ गया। अब लेकिन जब हम LHL मतलब ये जो यहाँ कह रहा है कि यक्स जो है 3 से कम है, तो 3 से कम कब होगा, मतलब हल्का सा कम होगा, तो लिमिट यक्स टेन टू 3 निगेटिव का साइन लगा देते हैं। ये यहीं अब रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो यक्स हमारा था 3 से कम है तब भी यही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे यही सब ध्यान देना पड़ता है, पर यहाँ वैल्यू तो वही रख देंगे, आप इसको पता ही है। यहाँ आप 3 रख दीजिए तो 3a+1। अब RHL उसी सिमिलरली RHL आप निकालते हैं जैसे, तो RHL बराबर आप जैसे रख दीजिए लिमिट, अब RHL में थोड़ा ज़्यादा रखते हैं इसलिए हल्का पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। तो अब लेकिन मेन चीज़ यहाँ देखने की है, ये फंक्शन जंपिंग इसलिए कहा जा रहा था कि यक्स की वैल्यू अगर 3 थी तो ये वाला फंक्शन वो सेटिस्फाई कर रहा था। यक्स की वैल्यू 3 से हल्की कम थी या हल्की बराबर थी तो इसका सेटिस्फाई कर रहा था, पर ज़्यादा हुई हल्की सी, जैसे अब 3 है 3.0001 भी हुई तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तब यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देना कि आप यहाँ पे इस फंक्शन को रखें, पर इस वाले पे हल्की ज़्यादा वाले पे थोड़ा ज़्यादा जब रखें तो इस फंक्शन को रखेंगे। बस यही इतना कॉन्सेप्ट है जंपिंग फंक्शन का। अब यहाँ पे आप रख देंगे जब, तो 3 रखना ही पड़ेगा पूरा, तो यहाँ पे आप 3b+3, तो यही इतना कॉन्सेप्ट है जंपिंग फंक्शन का। अब देखिए जैसे मैंने अभी बता ही दिया कि आप इनडिटर्मिनेंट लिमिट और रियल लिमिट होती क्या है, ये आपको बताया है कि वैल्यू के बेसिस पर डिफाइंड है। पीछे आपको यहाँ पे अभी मैंने बताया ही था, आ गया, ये वैल्यू के बेसिस पर होती हैं। अब इसको हम लोग को यही डीपली पढ़ना है कि अगर आ गया हम लोग के सामने तो हम लोग करें क्या इसका। तो इस पर हम सिंपली यही करते हैं, जैसे अब इनडिटर्मिनेंट का बात तो आप जान ही गए कि ये मैथ में डिफाइंड ही नहीं है, तो और ये रियल लिमिट हम लोग के में डिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं कि इनडिटर्मिनेंट लिमिट को रियल लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसका कन्वर्ट करने का सबका अलग अलग तरीका है। जैसे 0/0 वाली फॉर्म मैंने बताया था ना, कि जैसे 0/0 वाली फॉर्म है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कॉमा 1 की पावर इनफाइनाइट, ये सब डिफरेंट तरह की होती हैं। तब इसको आप सिंपली जाके इसको सबका अलग अलग तरीका है। अब हम लोग को इसको लाइन से पढ़ना है कि पहले हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, और 95% क्वेश्चन में जाही, अब बोर्ड की में बात कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन में मोस्टली ये और ये पूछा जाता है, ये भी आता, पर 95% बोर्ड में और 11th में पूरा भरपूर, 11th में भी 12th में तो है नहीं, क्योंकि पर 12th की जो कॉन्टीन्यूटी है वो लिमिट जहाँ ख़त्म होती है बस कॉन्टीन्यूटी वहीं शुरू होती है। तो 95% क्वेश्चन में यही सब रहता है। उसके बाद अब ये सब 2% में मान लीजिए, 1% में, 3% में, ऐसे मान लीजिए, पर मोस्टली यही है। तब हम लोग पहले इसी को पढ़ेंगे। तो फिर मैंने अब इसका टाइप 1 का नाम दे दिया कि जब हमारी इनडिटर्मिनेंट लिमिट 0/0 फॉर्म में हो तो हम क्या करें। इसको पहले आप टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, पर जब आप क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा और आप खुद से भी करेंगे तभी ये टॉपिक आपका कायदे से क्लियर हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग का जैसे होता है कि अब बोर्ड में लगाने का तरीका अलग है। कंपटीशन का एक DLH रूल होता है जो कि कंपटीशन में लगता है, पर उसके लिए डेरिवेटिव का यूज होना जरूरी रहता है, उसमें डेरिवेटिव का यूज होता है, पर वो अभी आप लोग पढ़े नहीं 11th में। तो देखिए जैसे अब हम लोग इसमें आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे कोई फंक्शन हम लोग को दे दिया और 0/0 फॉर्म आ गई, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि उसका फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। उसकी आप फैक्टर करने की कोशिश करिए, और ये चीज़ मोस्टली हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगी, फैक्टर हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन में ही कर सकते हैं। तो हम लोग जो फैक्टर वाली प्रॉब्लम है इसको हम पॉलिनोमियल में, और लगभग 90% क्वेश्चन में यही फैक्टर वाली प्रॉब्लम हो जाती है, और ये पॉलिनोमियल वाले से ही हो जाता है। अब दूसरा, जब फैक्टर वाले से हम लोग की प्रॉब्लम ना सॉल्व हो रही हो 0/0 वाली, तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन।
रेशनलाइजेशन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग को ये शुरू से ये पता रहता है कि रेशनलाइजेशन जो है केवल डिनोमिनेटर का होता है। तो आज से आप लोग जान लीजिए कि जो रेशनलाइजेशन होता है वो न्यूमरेटर का भी होता है, समझ गए। तो न्यूमरेटर का भी आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, पर हम लोग कब करेंगे, जब इस फॉर्म में मतलब आ जाए, आपका पॉलिनोमियल वाले से क्वेश्चन ना सॉल्व हो तब। अभी आपको कराया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब ये दोनों ट्रिक न फॉलो हो पाए, मतलब ये दोनों चीज जब ना सेटिस्फाई हो पाए, तब आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, मतलब कि अभी आप लोग 11th में चैप्टर 3 में पढ़ के आए हैं, फार्मूलों की भरमार है। तो अब जब ये दोनों चीज ना हम लोग लागू कर पाए तब इसको आप करिए। अब इसके लिए जैसे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। तो आप लोग को मैं अब वीडियो भी लॉन्ग होता जा रहा है तो मैं इसको आप लोग को 1-2 क्वेश्चन करा के बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए, अब देखिए जैसे ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसमें अब क्या कह रहा है, अब पहले रिप्रेजेंटेशन आप एक बार समझ लीजिए। ये है फंक्शन और कह रहा है लिमिट लगभग 2 पे रहने पे, मतलब 2 से हल्का कम, हल्का 2 से ज़्यादा। पर आपको मैंने बताया ना कि आप LHL RHL वाली प्रॉब्लम जंपिंग फंक्शन में करेंगे। जंपिंग फंक्शन बता ही दिए थे कि क्या होते हैं यहाँ पे। जैसे इस तरह के कहाँ गए, ये डिफरेंट वैल्यूज पे, मतलब कॉस्ट कम पे ये दें, निगेटिव पे, ज़्यादा पे ये सब दें। मतलब इसकी प्रॉब्लम अभी नहीं है, जब आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए फिर अब इस पे आप 2 की वैल्यू अगर रखें डायरेक्ट तो देखिए क्या आता है। 2 की पावर 4 करने पे आ गया 16 माइनस 16 बाई एक्स की जगह पे 2 रख दिए बाई 2। अब बताइए क्या आ रहा है, जल्दी बताइए। हाँ, 0/0 फॉर्म आ गई बस। अब हमारा यही केस ही चल रहा है कि 0/0 आ जाए तो करे क्या। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला तरीका था हम लोग का कि फैक्टर करिए, और पॉलिनोमियल फंक्शन है ही, अब इसका आप फैक्टर करिए। तो देखिए अब फैक्टर करने के लिए अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको वैसे सिंपल देखिए। अब एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, आप इसको यहाँ ये लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए ये किसका आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 4। ये तो आता ही ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए ए के जगह पे क्या था, एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया हूँ, और बी के जगह 4। तो इसको आप ऐसे मतलब थोड़ा सा ही कर लीजिए, जैसे ए स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ए के जगह पे, और प्लस 4, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारा ये हो गया, अपॉन में एक्स माइनस 2 है। अब इसको अभी हम आगे करेंगे समझ जाए। अब लेकिन यहाँ पे देखिए फिर ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, 2 का स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ एक्स। तो अब यहाँ पे क्या हो गया देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिए। अब यहाँ पे जो था एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 फिर से आ जाएगा, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। अब जिसको ऐसे सिंपली ना समझ में आ रहा हो, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दे, इसका इसका, तो आपको यही चीज मिल जाएगी। अब उसके बाद अब यहाँ नीचे एक्स माइनस 2 चल ही रहा था। तो अभी क्या बताए कि हम इसको तब तक फैक्टर करेंगे जब तक कुछ कट पिट के हमारा ये 0/0 वाली फॉर्म ना आए, क्योंकि हम लोग का टॉपिक ही वही था कि जो इनडिटर्मिनेट लिमिट आ रही है उसको रियल में कैसे कन्वर्ट करें। तब देखिए एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया। अब यहाँ पे आप सिंपली, यहाँ क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे एक्स प्लस 2। अब क्या कह रहा था, 2 की वैल्यू रख दो, तो 2 जब रख देंगे, 2 2 जब 4 प्लस 4 आपका आ गया 8, और इंटू 2 2 4 तो बराबर 32 आपका आंसर आ गया। तो यही था सिंपल। अब देखिए जैसे अभी यहाँ पे फैक्टर तो हो रहा था, अब इसमें देखिए आप पॉलिनोमियल, अब इसमें क्या फैक्टर करेंगे, फैक्टर हो नहीं सकता। तो आप यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दीजिए। पर हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते, तो आप रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। रेशनलाइजेशन में आप जानते हैं यहाँ का जो सिंबल होता है वो चेंज करके यहाँ से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। तो इसका देखिए क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट के अंदर 16 प्लस अंडर रूट एक्स है इसी के अंदर, और प्लस 4 बाहर है, और यहाँ पे यही सेम चीज यहाँ आप कर दीजिए, 16 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब इसको अब देखिए यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, कहने का मतलब क्या फॉर्मूला देखिए यहाँ पे,
ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन गया। अब ऊपर वाला सिंपली मल्टीप्लाई करा दीजिए, अंडर रूट यक्स लिख दिए, इसको साथ में लेके चलिए लिमिट एक्स टेंड टू 0। जब तक हमारा आंसर ना आ जाए तब तक आप इसको साथ में लेके चलिए। अब देखिए अब आ गया आपका यहाँ पे अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद यहाँ नीचे क्या आएगा आपका, इस ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब कि इसका स्क्वायर, किसका, अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर इसका, और ए प्लस बी वाला हो गया, ए माइनस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके माइनस के बाद बी की जगह कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए जो यहाँ पे ये 2 है स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको पता ही है, क्योंकि ये 1/2 हम लोग जैसे रूट होता है, जैसे 2√2 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2, तो यहाँ जब 2 से बाहर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कट जाता है, तो इसलिए अभी आपको बचेगा यहाँ 16 प्लस अंडर रूट एक्स। अब देखिए लिमिट यक्स टेंड टू 0 होगी, तो यहाँ पे आपका क्या लिख रहा है अंडर रूट यक्स, और यहाँ पे ये इसको सिंपली ऊपर ऐसे लिख देना है, इसमें नहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये कट गया तो यहाँ पे पॉजिटिव में 16 प्लस अंडर रूट यक्स माइनस 16 आ गया। देखिए 16 कट गया, और अंडर रूट यक्स यहाँ पे है और ये बाहर कॉमन में है तो ये भी कट गया। अब हमारा क्या आ रहा है देखिए, अब एकदम हमारा जब कटने के बाद आएगा, ये देखिए अंडर रूट में 16 प्लस रूट यक्स प्लस 4 यही आ रहा है। अब देखिए अब यक्स के जगह पे कह रहा है 0 रख देने को। अब यहाँ 0 का रूट तो आपका 0 ही हो गया, हाँ तो 0 हटा ही दिए, फिर बचा 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 प्लस ये मतलब बाहर वाला 4 बराबर 8 आंसर आ गया। तो कुल मिला के समझ में यही आ रहा है कि पॉलिनॉमियल वाली अगर केस आ रही है मतलब तो हम फैक्टर मतलब जिसमें कर पाएँ, पॉलिनॉमियल में भी ऐसी केस आएगी जिसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो आप उसमें फैक्टर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे, और जब वो ना हो तो रेशनलाइजेशन करिए, और उसके बाद भी जब वो ना हो तो आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का यूज़ करिए। पर अब जाते जाते आप लोग को एक नॉलेज की चीज़ कुछ देते जाएं कि आप इसको लर्न करे रहेंगे, तभी आप दूसरा लेक्चर जो आएगा उस पर आप समझ पाएंगे। तो जब कहे लिमिट यक्स टेंड टू 0 का ही केस बताऊंगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन यक्स बाई यक्स अगर आ गया आपका, साइन यक्स बाई यक्स आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ऐसे लिमिट यक्स टेंड टू 0 यक्स बाई साइन यक्स आ गया अगर, तब भी इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यही सिंपली अब इसी जगह जैसे tan x बाई एक्स आ गया और ये 0 टेंड कर रहा है तो 1 होगी, और x बाई tan x आ गया तब भी होगी, पर cos के केस में नहीं होगी, केवल साइन x बाई एक्स tan x बाई एक्स x बाई साइन x और x बाई टाइन x तभी 1 होगी। और जब लिमिट 0, ये एकदम बहुत ध्यान देने की चीज़ है, जब लिमिट 0 को टेंड करे, मतलब यहाँ जो इसके साथ समझिए एंगल में लगा है वो 0 को टेंड करे तब, ये एक तो ये हो गया। अब दूसरा एक चीज़ है कि अब जैसे ये 12th के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे अब क्या कहते हैं साइन इनवर्स यक्स बाई यक्स की वैल्यू भी 1 होती है, और लिमिट यक्स टेंड करे जब 0 को यक्स बाई साइन इनवर्स की वैल्यू भी 1 होती है। तो इसी सिंपली अब जैसे इसमें था, अब इसका भी इसी तरह है कि tan इनवर्स x बाई एक्स की वैल्यू 1, उसके बाद x बाई tan इनवर्स की वैल्यू 1। अब ये तो सिंपल थे, पर अब जो है एक जो हम लोग के इम्पॉर्टेंट है, और ये क्लास 11th में इसको एडिशनल टॉपिक की तरह बताए हैं। वहाँ पे क्या कहते हैं आपके पीछे बुक में जो दिया रहता है, क्या नाम नहीं ध्यान आ रहा है, चलिए छोड़िए, वो आपके बुक में मतलब एकदम ये लास्ट पे फॉर्मूला दिया गया है कि जब क्या कहते हैं लिमिट जो है यक्स जो है 0 को टेंड करे, सबके 0 वाले ही हैं, और उसको मतलब साइन जगह टेन भी रख के आप मतलब लर्न कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए यक्स टेंड टू 0 हो, ई की पावर यक्स, ई क्या है बताया नेपियर्स कांस्टेंट, क्या है नेपियर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होती है, मतलब 2.73 के अप्रॉक्स होती है, 2 से बड़ी होती है, और बटे एक्स। अब इसको लर्न करने का थोड़ा तरीका है कि जो ई की पावर में हो वही नीचे भी हो, तभी इसकी वैल्यू होगी 1। जैसे मान लीजिए
ई की पावर लिखा है साइन यक्स, हाँ, -1। अब यहाँ पे क्या हम लिखें कि उसकी वैल्यू 1 हो जाए, सोचिए। और जब लिमिट मतलब यक्स टेंड कर रही हो 0 को, अब बताया ना कि ई की पावर में जो लिखा हो वही नीचे लिखा हो, बस सिंपली यही आपके बुक में लास्ट पे दिया है, एक्सरसाइज में नहीं, जब पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगा बुक का वहाँ पे दिया है इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। उसके बाद एक और फार्मूला हम लोग का आता है कि लिमिट जो है वो यक्स टेंड करे 0 को जब, और log 1 प्लस यक्स हो, 1 प्लस यक्स हो अपॉन यक्स, तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। कब? अब इसमें भी ध्यान करने की बात है, जैसे यहाँ पे था ई की पावर यक्स में जो था वही नीचे होना चाहिए, ई की पावर में जो था वही नीचे होना चाहिए, वैसे इसमें log 1 प्लस जो लिखा हो वो मतलब 1 के बाद जो प्लस में लिखा हो वो यहाँ होना चाहिए। अब जैसे इसका लिख दें हम एग्जाम्पल एक, मान लीजिए कि लिमिट यक्स टेंड कर रही है 0 को, log 1 प्लस कॉस यक्स ये है मान लीजिए, तो नीचे अगर कॉस यक्स आ गया तो फटाक से ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ये फॉर्मूला आप बेसब्री से मतलब आप यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो ओके, आप लोग मतलब इसकी तैयारी किए रहिए। अब सेकेंड लेक्चर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें अब टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वाला केस पढ़ेंगे।